हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ चूड़ीदार सलवार पजामा की कटिंग विद फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ। हम इसकी कटिंग पैटर्न पेपर पर करेंगे। चूड़ीदार सलवार को बनाने के दो तरीके होते हैं, यानी कि दो मेथड होती है। एक होती है कि हम झोला बनाते हैं, पहले उसके बाद कटिंग करते हैं। देन सेकेंड मेथड में हम उरेब में कपड़े को रखकर कटिंग करते हैं। तो मैं आज आपको पैटर्न पेपर पर उरेब वाली कटिंग बताऊंगी। अगर आप लोग झोले वाली सलवार भी सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कब कौन सी सलवार बनानी चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये 2 मीटर लिया है। हम मान लेते हैं कि हमारा ये 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले सिंगल फोल्ड में रखा हुआ है, आप देख लीजिए, मैंने इसे कहीं से भी फोल्ड नहीं किया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने इसे डबल फोल्ड कर दिया। देन डबल फोल्ड करने के बाद देख सकते हैं फोल्डेड है और इधर हमारी ओपन साइड है। अब ओपन साइड को उठाते हुए इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन है और उधर फोल्ड है। अब मैंने इसे पलटा लिया है और आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा बचा है, ये आपके केस में भी थोड़ा बहुत बचेगा। अब इस तरफ हम सलवार की लंबाई का निशान लगाते हैं जो कि फोल्डेड साइड होती है, और इधर जो नीचे की साइड होती है, देखिए ये इधर, यहाँ पर हम मोहरी यानी कि बॉटम का निशान लगाते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा बचा है हम इसे कट नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये जो एरिया है हमारा जो बचा हुआ जिधर है, इधर हम क्रोच और वेस्ट यानी कि कमर का और आसन का निशान लगाते हैं। हम इसकी मार्किंग सेंटीमीटर में करेंगे क्योंकि हमारा पैटर्न पेपर है। इससे पहले लेंथ की बारी आती है, तो लेंथ में इस तरीके से नापूंगी और मैं इसकी पूरी लंबाई ले लूँगी, क्योंकि चूड़ीदार सलवार में ना जितनी ज़्यादा आप चूड़ियाँ होती है ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और नॉर्मली अगर आप बच्चों की बना रहे हैं ना, तो जो भी आपको सलवार रेडी चाहिए उससे 10 इंच ज़्यादा लंबाई ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब सबसे पहले हम इधर से ही मार्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये फोल्डेड साइड है, ये मैंने मेरी तरफ रखी हुई है, तो अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। जो भी आपकी मोहरी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारी मोहरी 8 इंच है, तो 8 को इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा 4 निकल कर आएगा, यानी कि 4 इंच, ठीक है। तो इसमें हमें 1 प्लस करना है मार्जिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा फोल्ड होने में और सिलाई में जाता है। तो देखिए, उधर मेरा 4 नहीं आया, यहाँ पे जाके मेरा 4 आ रहा है, लेकिन हमें 5 चाहिए, तो मैं यहाँ तक आऊँगी। उस कोने से आपको टेप रखते हुए आते जाना है। आपका जो भी मोहरी का नाप है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आधा करके +1 कर देना है, और जहाँ पर आपका मेजर आ जाए वहाँ पर रुक जाइए और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिस तरीके से मैंने कर दी है, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, और ये 1 इंच जो है ना, ये हमारा सिलाई मार्जिन का। आप फोल्ड भी कर सकते हैं, वहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा गोलाई वाला शेप देंगे। अब गोलाई वाला शेप इसलिए देंगे कि ये उरेब हो जाएगा ना, तो आपको पहनने में आसानी होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा है, अब हमारा मोहरी का निशान लग गया, तो हम इसे कटिंग कर देते हैं। अब हम इसे इजीली समझ जाएंगे। अब हम जो निशान लगाएंगे हमारा क्रोच का या हमारे कमर का, जो भी आप निशान लगाए, तो सबसे पहले अब आपको 5 इंच बेल्ट का अलग निकालना है। जैसे कि सबसे पहले हम आसन का निशान लगा रहे हैं ना, तो आसन के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी हिप है उसको 3 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 1 करना है, और हमें जो 5 इंच हमारा बेल्ट का है ना, वो ऊपर की तरफ रख देना है। आप 5 इंच का भी बेल्ट बना सकते हैं, 6 इंच का भी बेल्ट बना सकते हैं। तो मैंने 5 इंच बेल्ट का अलग निकाल दिया है, और मेरे आसन के लिए मेरे हिप का 3rd पार्ट लिया है, तीसरा हिस्सा, और प्लस उसमें 1 इंच किया है। तो इस तरीके से आपकी आसन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। मैं आसन की लंबाई की बात कर रही हूँ, यानी कि क्रोच लेंथ की। तो इस तरीके से मेरा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने निशान लगा दिया है। और हाँ, ये जो हमने मेज़र की है ये हमारी आसन की लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ओके। इस बात का आप ध्यान रखें, ये आसन की लंबाई है। अब हम घुटने की लंबाई निकालेंगे, यानी कि कमर से घुटने तक की जो लंबाई है उसका हम निशान लगाएंगे। तो इसका मेजरमेंट बॉडी पर हम करते हैं, कमर से घुटने तक की लंबाई का हम मार्क लेते हैं। और अगर नहीं लिया है तो स्क्रीन पर जो शो हुआ है, हिप लेंथ को 2 से डिवाइड करके -1 करना है आपको। और देखिए, 5 इंच बेल्ट का हम अलग निकालेंगे ऊपर की तरफ, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। अगर आपने बॉडी से मेज़र किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हैं। वैसे आप बॉडी से मेजर करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हमारा जो निशान है नी, यानी कि घुटने तक की लंबाई का है, कमर से घुटने तक की लंबाई, ओके।
अब हम फुल लेंथ देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारी चूड़ियाँ कितनी आने वाली है। तो देखिए मेरी फुल लेंथ में यहाँ से यहाँ देख लूँगी, आपकी जो भी फुल लेंथ आ रही है उस पर एक मार्किंग कर दीजिए और 5 इंच बेल्ट का अलग निकालना है। जैसे कि मुझे 36 रेडी चाहिए तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है और 5 इंच बेल्ट का अलग निकाला है। अब यहाँ से यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि हमें पता चले हमारी चूड़ियाँ कितनी है और हम उसकी मार्किंग कर सके स्ट्रेट। ओके, तो यहाँ से यहाँ मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिए ये हमारा जो निशान है इतने इतने में हमारी चूड़ी आएगी। ये जो हमने मोहरी से यहाँ तक का निशान हमारी फुल लेंथ का लगाया है ना, इतने में हमारी चूड़ियाँ बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की हम चौड़ाई देख लेते हैं बॉटम की, तो हमारी 5 इंच है। ठीक है, तो अब अभी हमने जो निशान लगाया ना ये चूड़ी का, यहाँ भी हम 5 इंच ही निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ एक जैसा ही रहेगा, हमारा बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, इतना ही हमारा एरिया होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे। सीधा सीधा निशान लगाना है यहाँ पे। जितनी भी चूड़ियों का जो आप कपड़ा छोड़ते हैं ना, उसमें आपको जितना आपका बॉटम होता है ना, उतना ही आपको सीधी लाइन बनानी होती है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब ये लाइन करने के बाद मैं एक और एक्स्ट्रा मार्जिन वाली भी लाइन ले लेती हूँ। 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, 4 इंच की हमारी मोहरी थी तो हमने 1 इंच और लिया था, तो मैंने वो 1 इंच की भी लाइन बना दी है। ठीक है, अब ये निशान लगाने के बाद हमें थाई लेंथ निकालनी है, यानी जांघ की लंबाई। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर आपने मेज़र नहीं किया है तो आप है ना, जो आपका ये निशान है ना, इससे 3 इंच नीचे आ जाइए। ठीक है, इनके और इनके बीच में थाई लेंथ रहती है, जो हमारा आसन का निशान है उससे 3 इंच नीचे, और मेज़र किया है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी आपको 5 इंच बेल्ट का अलग निकाल देना है और जो आपकी थाई की लंबाई है उस पर निशान लगा देना है। अभी हम लंबाई ही निकाल रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी प्लस नहीं करना है। जितने पे कमर से थाई तक की लंबाई आई है उस पर निशान लगा दीजिए, और नहीं लिए आपने लंबाई का निशान कितने पर आएगा, तो आप 3 इंच छोड़कर क्रोच आसन से, ये जो आसन का निशान है, इससे 3 इंच नीचे निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने सीधी लाइन बना दी है। अब सीधी लाइन बनाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी लाइन कौन सी है, ये आप समझ लीजिए इसे। ये हमारी आसन की है, ये हमारी थाई की है, ये हमारी घुटने की यानी कि नी की है, और ये हमारा मोहरी वाला है। अब हम इनकी गोलाई का निशान लगाएंगे, जैसे कि नी राउंड हमारा कितना है, हमने मोहरी की तो गोलाई का निशान लगा लिया। अब हम नी राउंड यानी कि घुटने की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी घुटने की जो गोलाई है गाइज वो है 18 यानी कि 18। तो हम इस टेप को डबल फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड करने के बाद मेरा 9 इंच आ रहा है यानी कि 9 इंच। तो जो भी आपका भी घुटने की गोलाई है उसको आपको आधा कर देना है, क्योंकि कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है। तो इस तरीके से आधा करके प्लस उसमें 1 इंच कर दीजिए। आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाता है ना, और आधा इंच थोड़ा सा हमें लूजिंग देना होती है ताकि हमें बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं होए। और अगर आप ज़्यादा लूजिंग देना चाहते हैं, जैसे कि किसी किसी को 1-1.5 इंच ज़्यादा लूजिंग चाहिए ताकि वो कभी खोल भी सके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप 1 इंच भी लूजिंग दे सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस एरिए को हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हमने यहाँ की गोलाई निकाल ली, हमने घुटने की गोलाई निकाल ली, अब हम थाई की निकालेंगे। ठीक है, तो थाई का राउंड मेरा 25 इंच है, तो 25 का भी मैं आधा कर दूंगी और प्लस उसमें 1 कर दूंगी। अब यहाँ कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है तो हम पैटर्न पेपर ले लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इस थाई से थोड़ा सा 1 इंच नीचे रख देते हैं और इस तरीके से सेट कर देते हैं। ठीक है, सेट कर दिया है मैंने। अब सेट करने के बाद में हमारा जो थाई की गोलाई का मेजरमेंट है वो हम लगाएंगे। आपको इस तरीके से कपड़ा भी कम पड़ेगा तो आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए इस तरीके से जो मेरा 13.5 पर निशान आ रहा है ये मैं लगा दूंगी। जो भी थाई का राउंड है प्लस उसमें 1 इंच कर दीजिए उसका आधा करके, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन बना दूंगी। आपको भी इसी तरीके से कपड़ा रख देना है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब जो हमारी आसन है ना, इस आसन के लिए हम निकालेंगे, तो इसके लिए आसन की जो चौड़ाई निकालने के लिए आपको हिप का नाप चाहिए होता है। जो भी आपका हिप है यानी कि आपकी सीट है, उस हिप को आपको 3 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देना है, उसका तीसरा हिस्सा निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हिप 42 है, या आपकी जो भी हिप साइज़ है उसको आपको 3 से भाग देना है। तो आपका क्या निकल कर आएगा 14 इंच। मेरा 42 था तो मैंने 3 से भाग दिया तो मेरा 14 आया यानी कि 14, और प्लस हम उसमें 1 इंच करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम क्रोच में इतना कम क्यों कर रहे हैं, तो अभी हम गोलाई लगाएंगे ना उसमें हम और प्लस करेंगे। अब यहाँ पर जो कोना नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हम कमर का मार्क कर देंगे यानी कि निशान लगा देंगे। हमारी कमर जो क्रोच है ना इसी के बराबर ही होगी इसकी जो चौड़ाई है। तो मैं इस तरीके से सीधी लाइन बना देती हूँ
और सीधी लाइन बनाने के बाद इधर भी हम सीधी लाइन बना देंगे, क्रोच और कमर को मिलाकर उस तरफ भी एक लाइन खींच देंगे। और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप चाहती तो मैं उससे भी सेपरेट आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। इसका जो राउंड है हमारा आसन की गोलाई हम 2 इंच पर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर्स में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पर लगा दिया है। मैं बात सेंटीमीटर्स में कर रही हूँ पर इंच का कह रही हूँ आपको, ठीक है। तो 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अब निशान लगाने के बाद में यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना देंगे और सीधी लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे हमें गोलाई देना है। पहले बॉक्स जैसा शेप ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी मैं इसे पैक कर दूँगी, गोलाई देने में आसानी रहेगी हमें। और नीचे भी मैं इसे बिल्कुल इस तरीके से पैक कर दूँगी। क्रोच राउंड का ना फॉर्मूला होता है सभी साइज़ के लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग फार्मूला नहीं जानते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे, स्लीव जैसा। इस तरीके से हम आर्म होल में देते हैं ना, ऐसा ही नॉर्मली नेक और आर्म होल जैसा शेप दे देना है। अब इन सभी को हम निशानों को ना अच्छे से मिला देंगे और 2-2 लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और ये जो आसन की जो हमारी गोलाई है ना, राउंड वाला शेप बिल्कुल यहीं जाके मिलाना है। और वहाँ जाके ना हम इसे इस तरीके से इतना गैपिंग नहीं रखेंगे, बिल्कुल मिक्सिंग कर देंगे दोनों निशानों को। इस तरीके से हमारे जो निशान है उन्हीं पर जाते हुए हम इस तरीके से मिला देंगे। थाई के निशान को आपको इतना वो नहीं करना है, पर फिर भी हम थोड़ा सा उसे मिक्सअप करते हुए लगा देंगे। तो देख सकते हैं मैंने दोनों की गोलाई दे दी है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल। अब इस तरीके से ना गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपको गोलाई दे देनी है। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी एक्स्ट्रा कपड़े की। तो देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी है। और कटिंग करने के बाद में अब हमारा जो ये एक्स्ट्रा हमने कपड़ा नहीं रखा था, ये पैटर्न पेपर हमारा, सॉरी, उसकी भी हम कटिंग करेंगे क्योंकि नीचे ये एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमारा एक क्रॉस जैसा बन रहा है ना, इसका हम मार्क ले लेते हैं कि कहाँ तक हमारा रहेगा। तो मैं इसका एक निशान परफेक्ट ले लेती हूँ, यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करके, है ना। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इस वाले पैटर्न पेपर को ऊपर वाले को हटा देते हैं। हटा दिया। अब उसके बाद में आधा इंच दोनों तरफ सिलाई का दबने में जाएगा, तो मैं 1 इंच ले लेती हूँ और 1 इंच बढ़ा देंगे यहाँ पर हम इस तरीके से। और 1 इंच बढ़ाकर एक सीधी लाइन बना देंगे ताकि हमें सिलते वक्त ना दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाए और कपड़ा इक्वली रहे, है ना। तो यहाँ से यहाँ मैंने सीधी लाइन बना दी। तो ये अब मैं इसे कटिंग कर दूँगी और अलग निकाल दूँगी। तो ये हमारी ना पूरी सलवार की नीचे वाले पोर्शन की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए ना कपड़ा आपको डबल फोल्ड में लेना है। और बेल्ट की जो लंबाई होती है ना, वो 5 इंच भी रखते हैं, 6 इंच भी रखते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैं 5 इंच रख रही हूँ, तो जो भी आपको जो लेंथ है ना, उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। यानी कि मेरी 5 है तो मैं 7 लूँगी, तो इतना ही मेरा कपड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 7 इंच पर आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। आपको जो भी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 ऊपर के लिए होता है और आधा इंच नीचे के लिए होता है। अब बेल्ट की चौड़ाई की बात करते हैं। तो इसके लिए आपको हिप का मार्क लेना होता है। जैसे मेरा हिप 40 है तो मैंने 40 का आधा किया तो मेरा 20 आया। और 20 में मेरे को 2 इंच प्लस करना है, ठीक है। आप चाहे तो 1 इंच भी कर सकते हैं। मैंने 2 इंच प्लस किया तो मेरा 22 आ रहा है। ये मैंने 20 पे पहले मार्क किया, फिर मैंने 22 पर किया, ठीक है। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरीके से मेरा बेल्ट का मेजरमेंट हो गया और इसकी कटिंग भी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। सो गाइस, इस तरीके से हमारी पूरी चूड़ीदार सलवार की कटिंग हो चुकी है। ये हमने सेंटीमीटर्स में की है, बट मैंने इंचेस ही कहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।